घोसी लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। कहा, भारत का संविधान खतरे में नहीं, समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में है। तो वहीं रसड़ा विधानसभा को जिला बनाने की बात कही। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं और घोसी लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी भी हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र रसड़ा विधानसभा में पहुंचे अरविंद राजभर ने दावा किया कि जनता ने हमें मौका दिया तो रसड़ा को जिला बनाएंगे। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्योंकि जब रसड़ा जिला बन जाएगा, जिस प्रकार से हमारी सरकार की भी योजना है कि जैसे मऊ जनपद में 2 लोकसभा करने का, बलिया में 3 लोकसभा करने का, तो उसी प्रकार से हमारी इच्छा ये है कि रसड़ा को हम लोग जिला बनावें और सारे आईपीएस और पीसीएस या आईएएस इन सारे लोगों को मैं यहाँ स्थापित करूँ और इसके साथ साथ वो सारी सुविधाएं यहाँ पर देने का काम करूँ। जैसे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो गई, पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था हो गई, आईटीआई कॉलेज की व्यवस्था हो गई, युवाओं को खेलने के लिए, व्यायाम करने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था हो गई। इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ने के लिए अटल आवासीय विद्यालय की व्यवस्था हो गई। मतलब हर स्तर से जब ये रसड़ा जिला में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरा मानना ये है कि इस क्षेत्र के रहने वाली जो जनता है, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, कहीं न कहीं विकास की रफ्तार बढ़ेगी। और जब मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, मैं बहुत दिन से घूम रहा हूं और जिस प्रकार से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, यहाँ विपक्ष नाम का चीज़ ही खत्म हो गया है। यहाँ जाति, धर्म, पार्टी सब बंधन टूट चुका है और सभी लोग घोसी लोकसभा से कमल खिलाने के लिए तैयार हैं और कमल तभी खिलेगा जब छड़ी का बटन दबेगा। विपक्ष जो है एक तरफा बात कर रहा है। विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि अगर महंगाई की बात वो कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार उसका विकल्प भी दे रही है। जिस गरीब को महंगाई तब समझ में आती है जब गरीब पंचूरन के दुकान पर जाता है सामान खरीदने के लिए। गरीब को महंगाई तब समझ में आता है जब वो जाता है हॉस्पिटल में इलाज के लिए। गरीब को महंगाई तब समझ में आता है जब वो जाता है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। ये बात भी विपक्ष को समझना चाहिए कि हमारी सरकार गरीब को राशन भी दे रही है कि वो पंचूरन की दुकान पर न जा पावे और उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हों। एक बात विपक्ष और कह रहा है, विपक्ष कह रहा है भारतीय संविधान खतरे में है। लगता है वो अपने आंख पर वो काली पट्टी बांध ली है। उनको देखना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 7 चरण में चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव हो रहा है। अभी कहीं पर भी किसी प्रकार का ये नहीं हुआ जिस प्रकार से पूर्व की सरकार में होता था कि कोई व्यक्ति वोट देने जाता था, अगर वो कह देता था कि हम भाजपा को वोट करेंगे, तो ये दबंग किस्म के लोग, गुंडई करने वाले लोग उसका हाथ काट लेते थे। तमाम बच्चियों के साथ उसी बूथ पर चीरहरण हो जाता था। आज किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि योगी जी की और मोदी जी की सरकार में कोई जरा सा कोई कुछ उल्टा सीधा काम कर दें। इस संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में समाजवादी पार्टी का संविधान जरूर पड़ गया है। समाजवादी पार्टी अपने संविधान को बचाने के लिए वो भारतीय संविधान का शरण ले रखा है। इसलिए मैं सचेत करना चाहता हूं उन सभी लोगों को, जिन लोगों को यह भय सता रहा है कि भारत का संविधान खतरे में पड़ गया है। भारत का संविधान अगर खतरे में होता तो इतनी आसानी से, सहजता से, सरलता से लोकतंत्र में इस लोकसभा का चुनाव का संचालन नहीं हो पाता। और बस मैं मौके की तलाश में हूँ, मौका मिलने दीजिए। मैं सबको ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बस मैं मौके की तलाश में हूं, मौका मिलने दीजिए। बगल के आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं निरहुआ जी, उन्होंने एक गाना गाया था कि जो कोई नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। और 15 साल वाला जो व्यवस्था टूटा हुआ है वो 5 साल में बदल के हम दिखाने का काम करेंगे।